शरद पवार समझ में नहीं आ रहा है कि किधर जाऊं, और शरद पवार की स्थिति ये हो गई है कभी हां कभी ना वाली पोजीशन चल रही है। शरद पवार जी की बेटी है सुप्रिया सुले, और सब ये जानते हैं कि वो सुप्रिया सुले को सेट कराना चाहते हैं। अब हो ये गया कि अजीत पवार जो भतीजे हैं उन्होंने तो अपना रास्ता अपना लिया, डिप्टी सीएम बन गए और अलग हो गए। लेकिन आपको याद होगा जिस दिन अजीत पवार अपने पूरे गुट के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हुए थे, उसमें जब छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल जैसे नाम को मैंने देखा था, तभी आपसे कहा था, आपको याद होगा वो वीडियो आप देखना, मैंने कहा था कि ये शरद पवार की मर्जी के बिना नहीं हो सकता, उन्हीं की इच्छा से गए हैं और पूरी पार्टी गई है, पूरे हिसाब से गई है, क्योंकि शरद पवार ये प्रदर्शित नहीं करना चाहते कि उनकी इच्छा से ही वो बीजेपी के साथ शामिल हो रहे हैं। क्योंकि शरद पवार वो व्यक्ति हैं, वो दोनों नाव में पैर रखना चाहते थे। वो सोचते थे कि ये जो INDIA गठबंधन है इसमें भी रहें और इधर भी रहें, देखते हैं क्या किधर पल्लड़ा भारी दिखाई देता है। इस तरह से वो चलना चाहते हैं और इसीलिए ये जो है खेल सारा रचा गया। लेकिन सुप्रिया सुले ने यह बयान दे दिया कि हम तो एनसीपी में ही हैं, एनसीपी के 2 टुकड़े हुए ही नहीं है, अजीत दादा मेरे भाई हैं और वही हमारे नेता हैं। इस बयान को पहले शरद पवार बोलते हैं लेकिन अब बाद में मुकर गए। 2 दिन बाद ही उन्होंने इससे पलटी मार दी और कह दिया देखिए जी वो तो सुप्रिया सुले का बयान था कि अजीत दादा हमारे नेता हैं, वो तो उनका भाई है, तो भाई के नाते उन्होंने बोल दिया है, बहन भाई का रिश्ता है। मैंने ऐसा नहीं कहा है। मतलब जब उनको ट्रोल किया जाने लगा, उद्धव ठाकरे शिवसेना वाले लोग पूछने लगे, कांग्रेस के लोग कहने लगे कि ये क्या हो गया जी, इन्होंने तो हमारे साथ धोखा कर दिया, पलटी मार दी, तो उनको लगा यार ये अपमान होने लगेगा, बात हो जाए तो इधर का इधर कर दो। क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो है INDIA की जो मीटिंग होनी है वो शरद पवार जी के ही नेतृत्व में 31 अगस्त को रखी गई है, मुंबई में होगी। तो अभी तक ये देखने की कोशिश में है किधर पलड़ा भारी इनको दिखाई दे रहा है। अब कोई नेता आकर के ये कह दे मीडिया में कि साहब बीजेपी वालों ने ऑफर दिया था सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बना देंगे, मंत्रालय को लेकर विचार चल रहा था, तो इस पर शरद दादा नहीं माने, शरद पवार जी नहीं माने, जबकि मामला उल्टा है। ये शरद पवार जी जिस तरह से इनके निकट सहयोगियों के ऊपर ED के केस चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं, उसमें फंसे हुए हैं, तो इनको लगता है कि कैसे निजात पाई जाए। मोदी जी से मिलने गए थे और सूत्र ये बताते हैं कि मोदी जी से मिलने के दौरान इन्होंने ये बात रखी कि बेटी को केंद्र में दे दो, फलाना मंत्रालय दे दो, तो जो है मैं पार्टी को शामिल कर देता हूं। मोदी जी ने बात को मना कर दिया तो इन्होंने मीडिया में आकर बाहर खुद से आके ये कह दिया मुझे प्रपोजल दिया गया था, मैंने इस पर मना कर दिया। मतलब आप बात मीडिया में आकर उल्टा बोलें, देश के प्रधानमंत्री को लेकर के, वो बड़े नेता हैं, उनके बारे में अंदर की बात आपने बाहर आकर करी क्यों? यही बता रहा था कि कहीं कोई झोल है। भाई आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत पड़ी है। ED CBI को जब ये आरोप लगाते हैं कि मोदी जी उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है, तो ED CBI पकड़ करके जेल में डाल दे, पार्टी खत्म। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, जांच चल रही है। शरद पवार जी अगर किसी में इन्वॉल्व नहीं है तो क्यों पकड़े? क्योंकि वो कांग्रेस के तर्ज पे नहीं काम करते हैं मोदी जी, और इसलिए इनको आजाद छोड़ा हुआ है। आज की डेट में अगर आप महाराष्ट्र में चुनाव करा लो तो निश्चित जानिए कि भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ अपनी सरकार बना लेगी। चाहे आज वहां फ्रेश लोकसभा का तो 24 में आएगा, विधानसभा चुनाव करा लो, BMC का चुनाव आ रहा है, क्योंकि वहां उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो तो समाप्त हो चुकी, कुछ बचा ही नहीं है, सब एकनाथ शिंदे के साथ आ गए। अब ये बात इन्हें पता है और इसलिए कोई आधार है नहीं। अजीत पवार के साथ जिस तरह का खेल शरद पवार ने किया वो पार्टी टूटना तय था, क्योंकि एक आदमी अपनी पार्टी का पूरा दम अपनी बेटी को स्टेबल करने में लगा रहा है, तो बाकी लोग देख रहे हैं कि हमारा क्या, और इसलिए वो साथ आ गए। अब इनके पास क्या रास्ता बचा है? चुनाव चिन्ह भी इनको नहीं मिलना, ऐसा अगर कानून के जानकारों का कहना है कि जिस तरह से वहां सांसद विधायक सब टूटकर गए हैं, तो चुनाव चिन्ह भी इनका नहीं होगा, पार्टी की सदस्यता नाम इनको नहीं मिलेगा, तो इन्हें नए सिरे से नया नाम रखना पड़ेगा।
तो एक तरह से उद्धव ठाकरे वाला हाल हो जाएगा। तो शरद पवार जी ये नहीं चाहते कि उद्धव ठाकरे की तरह उनका भी हाल हो कि उनसे पार्टी का सिंबल भी चला जाए, पार्टी का नाम भी चला जाए, और लोग तो चले ही गए हैं। तो इनको लगता है कि दोनों तरफ रास्ता रख लेते हैं। बेटी ऐसा कह देगी तो भाई ठीक है, बीजेपी की तरफ से कुछ सपोर्ट मिलती रहेगी। ईडी की कार्रवाई चल रही है, सुप्रिया सुले के निकट के लोगों को अभी ईडी ने जिस तरह से रेड की, करोड़ों रुपए जब्त किए, तो नंबर आ सकता है भाई। समाचार में ये आ रहा था कि सुप्रिया सुले का भी नंबर ईडी में आ सकता है, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं भाई वो पैसे तो देते होंगे। तो ये चीजें आ रही थी। अब इस बात को देखते हुए वो चाहते हैं कि जो अजीत दादा हैं भाई वो तो डिप्टी सीएम बन गए, बीजेपी के साथ हैं, गठबंधन में हैं, इनको लगता है भाई हमारी भी सपोर्ट चलती रहे, अजीत दादा हमारे लिए भी मदद कर दें, हमारे निकट सहयोगियों पे जो ईडी के छापे हो रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें राहत मिल जाए। लेकिन ये मोदी जी को जानते नहीं है। मोदी जी तो अपने लोगों को, खुद जो अपनी पार्टी के लोग हैं उनको नहीं बख्शते। सीधा कहना है, गलती करोगे तो जेल जाओगे। छोटी मोटी कोई बात हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप बड़ा भ्रष्टाचार करेंगे, मोदी जी कठोर निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। और आपने देख लिया जिस तरह से बड़े बड़े नामों को उन्होंने मंत्रिमंडल से बाहर किया है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। मैं नाम नहीं लेना चाहता कि केंद्रीय मंत्री थे और टीम से निकालकर बाहर कर दिया, कोई सोच नहीं सकता था। कोई शिकायत आई तुरंत कार्रवाई। तो जो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पुरानी टीम के सदस्यों को नहीं छोड़ रहा, वो दूसरे किसी दल को केवल इसलिए भ्रष्टाचार में छूट दे देगा कि मुझे कुछ वोट चाहिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, प्रथम राष्ट्र है। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई उनके फर्स्ट एजेंडे में है पहले, और इसीलिए कार्रवाई तो होंगी। तो विपक्षी दलों में खलबली है, और इसीलिए ये शरद पवार कभी हां कभी ना वाली पोजीशन में है। लेकिन सुप्रिया सुले बार बार दादा दादा जो कर रही हैं, इनकी याद करिए जब ये गुट बना था और मंत्रिमंडल की शपथ के पहले के भाषण है, इन्हीं सुप्रिया सुले ने ये कह दिया था कि ये गद्दारी है और हमारी वजह से बने, और क्या क्या करे, क्या क्या शब्द बोले, वो वीडियो अभी भी पड़े हैं। लेकिन आज उनको भाई बड़ा अच्छा लग रहा है, लगना चाहिए, ठीक है, आपका भाई बहन का रिश्ता है। लेकिन अब इसका नतीजा क्या है आप देख लीजिए। 2024 के चुनाव में जहां तक मुझे जानकारी है कि इनको ये कह दिया गया है कि अभी मंत्रिमंडल का कोई विस्तार हो नहीं रहा है, कहीं आपका नंबर नहीं है, अभी शांत रहिए। हाँ, 24 का चुनाव आएगा तो हम एनसीपी को कोटे का सीटें देंगे। अब उसमें से A, B, C, D आप किसको चुनाव लड़ाओ, वो आपके कोटे की सीट है। तो सुप्रिया सुले उसमें से एक सीट ले, लड़े, चुनाव जीते और आ जाए। और जब आ जाएगी तो एनसीपी के कोटे से मंत्री भी बनाए जाएंगे। तो जो अजीत पवार पार्टी का हेड इस समय है, वो जिसका नाम देंगे कि भाई इनको बना दो एनसीपी के कोटे से मंत्री, वो मंत्री बन जाएगा। यही गठबंधन का तरीका होता है। तो यही तरीका है भाई। एकनाथ शिंदे जी आए हैं, उनके कोटे से कुछ मंत्री बन जाएंगे। शरद पवार की अगर आ जाते हैं तो वो शरद पवार हो या अजीत पवार, एनसीपी है ना, तो एनसीपी के कोटे से बनेगा। अभी फिलहाल अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उसमें नंबर आता है कि नहीं, कौन सा मंत्रालय मिलेगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठ करके तय करेंगे, और उस नेता के साथ ये बात होंगी जो पार्टी का प्रमुख होगा। तो कागजों के हिसाब से आज के समय में अगर आप देखेंगे तो वो अजीत पवार ही एनसीपी के हेड हैं, जो दावा है। अब कल को शरद पवार अगर सरेंडर कर देते हैं कि ठीक है भाई मैं भी इनके साथ आ गया, मेरी पार्टी के लोग आ गए, मैं भी आ जाता हूं, तो ठीक है, फिर शरद पवार से बात होगी। लेकिन आज की डेट में वो कभी हां कभी ना वाली पोजीशन में चल रहे हैं। इस पोजीशन में तो निश्चित जानिए कि वो दोनों तरफ पैर रखे हुए हैं। लेकिन 31 अगस्त को जो INDIA गठबंधन की बैठक मुंबई में होने जा रही है, उसमें फाइनल हो जाएगा कि शरद पवार किधर जाने वाले हैं, और ये फाइनल उनको करना ही पड़ेगा। हालांकि वो कहा जाता है कि उन्हें राजनीतिक बहुत समझ है, तो उनको समझ आ जाना चाहिए, असमंजस में ना रहें। 2024 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ही स्थापित होने वाले हैं, और अगर ये चीज उन्होंने समझी तो सब कुछ छोड़कर वो एनडीए के अपने भतीजे के साथ आ जाएंगे।
और हाँ, अगर उनको ये मुगालता है कि वो जो है कुछ जुगाड़बाजी करके और तिगड़मबाजी भिड़ा के महाराष्ट्र में INDIA गठबंधन को सीटें दिला पाएंगे, तो ये उनकी भूल साबित होगी। मैं भले ही उम्र में छोटा हूँ, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर महाराष्ट्र के लोगों से बातचीत करने के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि आज की डेट में अजीत पवार की छवि NCP के नेता के तौर पर बहुत अच्छी है। शरद पवार की छवि खराब हो चुकी है, उनका दिन ढल चुके हैं। बेटी की भी छवि महाराष्ट्र में ठीक नहीं है, उनको भी वोट नहीं मिलेगी। अगर वो चुनाव में खड़ी होती हैं लोकसभा में, तो वो भी जीतना उनका मुश्किल है। ये सब खबरें हैं, राज्यसभा से भले ही भेज दें, देखते हैं फिलहाल क्या होगा। लेकिन अभी इतना तो है ही कि शरद पवार ने एक बार सहमति जताई, दूसरी बार फिर मना कर दिया बेटी का बयान बताकर। देखना होगा 31 अगस्त को किस करवट ऊंट बैठता है। वंदे मातरम।